साईं ग्रेस क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, पिछली क्लास के अंतर्गत हमने नर्मदापुरम संभाग को पढ़ रहे थे हम, जिसके अंतर्गत हमने एक ज़िला कंप्लीट कर लिया था, जिसका नाम है होशंगाबाद ज़िला। दोस्तों, आज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है दोस्तों हरदा ज़िला। ये दूसरा ज़िला है। टोटल इस संभाग के अंतर्गत दोस्तों 3 ज़िले आते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारे ऐसे भाइयों को लाभ हो सके जो इनके पास ऐसे साधन उपलब्ध नहीं है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में जाके पढ़ सकें। इसलिए दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उनका भी लाभ हो सके। और दोस्तों, आप अगर हमारी पुरानी वीडियो देखना चाहते हैं, जो मैंने और ज़िलों अपने सारे जो ज़िले पढ़ा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत हमने 4 संभाग और कंप्लीट कर लिए थे, उसके अंतर्गत जितने भी ज़िले हैं आप उनको भी हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं हरदा ज़िला। दोस्तों, हरदा ज़िला भी एक ऐसा ज़िला है जो होशंगाबाद ज़िले से अलग कर बनाया गया है। और दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण ज़िला है, आपको ध्यान रखना है। इस नक्शे के अंतर्गत दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तहसीलें हैं जो आपको दी हुई हैं, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। जिसके अंतर्गत दोस्तों खिरकिया, हरदा, टिमरनी, ये महत्वपूर्ण रूप से कुछ तहसीलें आती हैं, जिसके बारे में आपको दोस्तों ध्यान रखना है। हरदा ज़िला दोस्तों अगर देखा जाए तो 1-2 प्रश्न यहाँ से भी आने की संभावना रहती है हमेशा। जिसके अंतर्गत बात कर ली जाए, चाहे यहाँ की जो नदियाँ हों, यहाँ का कृषि उत्पादन हो, है ना, तो कुछ यहाँ पर प्रमुख मेले हों। जिसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पर दोस्तों जो मेला आता है, इसका नाम है कान्हा बाबा का मेला। दोस्तों, यह मेला जो मध्य प्रदेश का पटवारी का एग्जाम जो हुआ था, उसके अंतर्गत ये आया हुआ प्रश्न है, कान्हा बाबा का मेला किस जगह पर मध्य प्रदेश में लगता है। इसका आंसर है दोस्तों हरदा के अंदर लगता है। इस मेले के बारे में आपको दोस्तों इतना याद रखना है कि मेला मध्य प्रदेश के हरदा में लगता है। और दोस्तों, यह प्रसिद्ध संत थे, जो कान्हा बाबा थे, ये प्रसिद्ध संत इनको कहा जाता है। और ये इनको ऐसा बोला जाता है, ये एक चमत्कारिक संत थे। ये चमत्कार करके दिखाते थे, इसलिए इनको चमत्कारिक संत भी उपाधि दी जाती है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। और दोस्तों, अगर हरदा ज़िले की बात कर ली जाए तो इसके अंदर प्रमुख रूप से जो नदियां हैं, जिसके अंतर्गत नर्मदा, ये महत्वपूर्ण रूप से प्रमुख नदी है। नर्मदा सिंचित राज्य जो जिला है, नर्मदा यहाँ पे महत्वपूर्ण रूप से निकलती है। और इसके अलावा एक नर्मदा की जो सहायक नदी है गंजाल, ये नर्मदा की सहायक नदी है गंजाल। और एक माचक, एक ये नदी है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण रूप से यहाँ से 3 नदी प्रवाहित होती हैं। अगर नर्मदा नदी की दोस्तों बात कर ली जाए, अगर नर्मदा नदी की दोस्तों बात कर ली जाए तो इसकी जो लंबाई है दोस्तों, ये 1312 किलोमीटर है। अगर नर्मदा की बात कर ली जाए दोस्तों, तो इसकी लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। और दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है ये निकलती कहाँ से है, तो ये अमरकंटक, अमरकंटक से निकलती है। और दोस्तों, इसका जो अंत है, नर्मदा नदी का जो अंत है, वो कहाँ पर होता है दोस्तों, ये खम्बात की खाड़ी, ये खम्बात की खाड़ी में इसका अंत होता है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और खम्बात की खाड़ी दोस्तों कहाँ पर है, यह गुजरात के अंतर्गत स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, गुजरात के अंतर्गत स्थित है। ये आपको महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना है। और नर्मदा के बारे में एक तथ्य और आता है दोस्तों, जो आपको ध्यान रखना है, जो प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि मध्य प्रदेश की किस नदी को शिव की पुत्री के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, शिव की जो पुत्री है वो है नर्मदा। नर्मदा माँ ऐतिहासिक और पौराणिक तौर पर कहीं महत्वपूर्ण नदी है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, अगर यहाँ पर कृषि की बात कर ली जाए तो कृषि उत्पादित राज्य है ये, और इसको मिनी पंजाब भी बोला जाता है। उत्पादक की दृष्टि दोस्तों, इसको, इस हरदा ज़िले को उत्पादक की दृष्टि से मिनी पंजाब की बोला जाता है। जी दोस्तों, आपको इसको ध्यान रखना है। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों पूछा भी जा सकता है। और दोस्तों, अगर जनसंख्या की बात कर ली जाए, अगर यहाँ पर हरदा ज़िले की अगर जनसंख्या की बात कर ली जाए तो जनसंख्या में दोस्तों ये काफ़ी छोटा ज़िला है। जनसंख्या दृष्टिकोण से छोटा ज़िला है। अगर आपसे दोस्तों पूछ ले कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है, तो आपको इसका आंसर लगाना है निवाड़ी। अभी निवाड़ी है। और अगर 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जाएगा तो आपको लगाना है छोटा ज़िला हरदा। यह दोस्तों दूसरे नंबर का ज़िला है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, बात कर लिया यहाँ से कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग निकलते हैं, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है इसके महत्वपूर्ण 59A, ये महत्वपूर्ण रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग निकलता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों बैतूल, हरदा और देवास और इंदौर, इन
इन जिलों से मुख्य रूप से यह राष्ट्रीय राजमार्ग निकलता है। ये आपको ध्यान रखना है। इस राजमार्ग की अगर डिस्टेंस की बात कर ली जाए दोस्तों, तो NH 59A इसकी जो डिस्टेंस की बात कर ली जाए दोस्तों, तो ये 264 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये अच्छा प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पर मुख्य रूप से कुछ ऐतिहासिक स्थल भी पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत मकड़ाई का किला एक महत्वपूर्ण रूप से दोस्तों यहाँ पर मकड़ाई का किला भी स्थित है। इसको भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर कान्हा बाबा का मेला आपसे पूछ लेते हैं दोस्तों, इसके अंदर एक प्रश्न और बनता है कि ये सोडलपुर में, मतलब हरदा के सोडलपुर में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, स्टार्टिंग करते हैं हरदा ज़िले की। इसके अंतर्गत दोस्तों हरदा ज़िले का जो इसका विभाजन है दोस्तों जून 1998, आपको डेट याद रखनी है। जून 1998 में हरदा को होशंगाबाद से विभाजित कर दिया गया था। इस जिले की अधिकांश भूमि दोस्तों नर्मदा नदी के जल से संचित होती है। ये आपको ध्यान रखना है। और 15 अगस्त 1947 को यहाँ पर बेराट हाजी ने हरदा पुलिस स्टेशन में तिरंगा फहराया था। आपसे प्रश्न आ सकता है हरदा जिले के अंतर्गत यहाँ के जो पुलिस स्टेशन से तिरंगा फहराया था 15 अगस्त 1947 को, वो कौन थे? प्रथम व्यक्ति, तो उनका नाम है दोस्तों बेराट हाजी ने हरदा जिले में तिरंगा फहराया था। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर बात कर ली है प्रमुख नदी की, जिसके अंतर्गत दोस्तों नर्मदा, गंजाल, माचक आदि प्रमुख रूप से नदियाँ आती हैं। अगर यहाँ पर क्षेत्रफल की बात कर ली जाए तो इस जिले का जो क्षेत्रफल है दोस्तों 9,981 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। और अगर लिंगानुपात की बात कर ली जाए तो 919 जो यहाँ पर लिंगानुपात है दोस्तों, मतलब 1000 पुरुषों के ऊपर 919 महिलाएँ हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगर और दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से जो ऐतिहासिक स्थल है उसके अंतर्गत एक इंडिया ऐतिहासिक स्थल है और ब्रिटिश काल में यह प्रशासनिक इकाई भी रहा है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कान्हा बाबा का मंदिर, मैंने आपको बताया चमत्कारिक बाबा थे, ये संत थे। और इनका जो स्थान है प्रतिवर्ष जो मेला भरता है वो सोडलपुर में प्रतिवर्ष मेला होता है। और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये हरदा के अंतर्गत स्थित है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है और आया भी है एग्जाम के अंतर्गत, आपको इसको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण रूप से अगर बात कर ली जाए दोस्तों स्वतंत्रता सेनानियों की, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण रूप से लोकमान्य तिलक आते हैं। महात्मा गांधी काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और व्यक्तित्व हैं, ये महान हमारे देशभक्त भी कहे जाते हैं इनको दोस्तों। इसके लिए लोकमान्य जो तिलक हैं वो एक बार हरदा के अंदर इन्होंने यात्रा की है। और जो महात्मा गांधी जी हैं उन्होंने 4 बार हरदा की यात्रा की है। उसका विशेष कारण ये है महात्मा गांधी की 4 बार यात्रा करने का कि मतलब ये दोस्तों इसलिए आए थे, ये हरिजन को ये सपोर्ट करते थे, इसलिए ये इन्होंने ये यात्रा दोस्तों हरिजन कल्याण के लिए दोस्तों इन्होंने ये यात्रा की थी। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। महात्मा गांधी ने 4 बार हरदा की यात्रा हरिजन कल्याण के लिए की थी। और हरदा के जो प्रोफेसर हैं महेश दत्त जी मिश्र, ये गांधी जी के अभिन्न सहयोगी थे। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। ये प्रश्न यहाँ से भी उठ सकता है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। और दोस्तों हरदा में इंडिया के अकबर के 9 रत्नों में से एक गुन्ना तो प्याजा अब्दुल हसन की मज़ार भी यहीं पर है। ये आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। तेली की सराय भी इंडिया में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो इंडिया स्थान है यहाँ पर उसमें तेली की सराय स्थित है दोस्तों। NH 59A हरदा से निकलता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर प्रमुख आकर्षक स्थल की बात कर ली जाए तो इसके अंदर सिद्धि विनायक मंदिर हो गया दोस्तों, लक्ष्मी नारायण मंदिर हो गया, नेमावर तीर्थ नर्मदा के तट पर है, मकड़ाई का किला कृषि उत्पादक की दृष्टि से मिनी पंजाब भी कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर दोस्तों हरदा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने रखे हुए हैं, जिसके अंतर्गत हरदा जिला कब बना, आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं हरदा जिला कब बना था, तो इसकी आपको डेट ध्यान रखनी है, जून 1998 में। दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे गांधी जी ने हरदा की यात्रा कितनी बार की, तो ये आंसर है दोस्तों 4 बार। किसके लिए की थी? ये हरिजन कल्याण के लिए, हरिजन कल्याण के लिए इन्होंने ये यात्रा की थी। लोकमान्य तिलक हरदा की यात्रा पर कितनी बार आए दोस्तों, तो 1 बार यह यहाँ पर आने का इन्होंने काम किया था। एक प्रश्न और पूछा जा सकता है दोस्तों आपसे, 15 अगस्त 1947 को स्टेशन पर झंडा फहराया था, तो यह श्री बेराठा जी ने यहाँ पर झंडा फहराया था। दोस्तों कैसी आपको वीडियो कैसी लगी, शेयर कमेंट और सब्सक्राइब माध्यम से बताएं दोस्तों। और दोस्तों ये था हमारा हरदा ज़िला, आज हमने इसको कंप्लीट किया है और आगे हम आपके लिए लेकर आएंगे अगला ज़िला, इसका नाम है बैतूल। बैतूल को पढ़ते ही हमारा यह नर्मदापुरम संभाग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे नया संभाग। तो दोस्तों प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और हमारी वीडियो बार बार देखिए, आपको देखने से काफ़ी इसकी हेल्प होगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।